हेलो दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग के दूसरे चैप्टर हिस्ट्री ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में दो टॉपिक पढ़ा दिए हैं। पहला था हिस्ट्री ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और दूसरा मॉडर्न मार्वल। तीसरा टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है वर्क ऑफ इमिनेंट सिविल इंजीनियर। इसका मतलब है जो इमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध या व्याख्यात कहिए, या आप मतलब वो कह दीजिए सिविल इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट जो होते हैं सिविल उसमें। तो मतलब हमारे सिविल इंडिया में, अगर इंडिया में देखते हैं तो एक एम विश्वेश्वरैया है जिनका को हम फादर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं, जिनका उन्हीं के डेट ऑफ बर्थ पे हम लोग इंजीनियर्स डे मनाते हैं। तो वो हैं और एक दो और हैं जो मतलब सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। एम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1860 में हुआ था। वो एक ये क्या वाटर रिसोर्स इंजीनियर थे, जिन जिन वो इरिगेशन और डैम के क्षेत्र में बहुत ही एक्सपर्ट थे। चलिए उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं अच्छे से। He implement an extremely integrated system of irrigation in the Deccan area. He also designed and patented a system of raising the storage in reservoir without causing any damage of dam. मतलब ये जो है सो इरिगेशन इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट थे। और ये मतलब पहला जो पैटेंट का मतलब होता है जो अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना लिए तो उसको आप पेटेंट करवा लीजिएगा, तो कोई भी दूसरा अगर उस पे बनाता है तो वो मतलब आपका राइट रहेगा जो अगर उसका कुछ भी मतलब आप उस पे कोई भी इनकम आया जो भी, तो पेटेंट अगर आप करवाए हुए कोई दूसरा बनाता है तो उस पे आपका हक हो जाता है। तो पहला जो है सिस्टम सिस्टम ऑफ राइजिंग द स्टोरेज इन रिजर्वायर विदाउट काउजिंग एनी डैमेज, मतलब वो डैम पे पेटेंट करवाए हुए थे, रिजर्वायर पे पेटेंट करवाए हुए थे। उसके बाद उनका दूसरा था ही डिजाइन ए फ्लोड प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ द सिटी ऑफ हैदराबाद एंड सिस्टम टू प्रोटेक्ट विशाखापट्टनम पोर्ट फ्रॉम सी इरोजन। मतलब दूसरा जो ये डिजाइन किए थे वो था जो हैदराबाद सिटी को कैसे बाढ़ से बचाया जाए, और दूसरा था विशाखापट्टनम जो पोर्ट था, विशाखापट्टनम पोर्ट को में ये जो समुद्र के कारण जो पानी जाता था उससे इरोजन से कैसे बचा जाएगा उसका डिजाइन किए थे। उसके बाद उनका ही सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कृष्णा राजा सागर डैम अक्रॉस द कावेरी रिवर। ही मतलब ये कृष्णा राजा जो डैम था, सागर डैम था, उसको जब बन रहा था उसमें ये सुपरवाइज का काम किया, मतलब उसका देखने का या डिजाइन का पूरा काम किए थे। दिस क्रिएट द बिगेस्ट रिजर्वायर इन एशिया। और यही मतलब यही जो कृष्णा राजा सागर डैम है उसमें सबसे बड़ा जो रिजर्वायर है यही बनाए थे। उसके बाद व्हेन इट वाज बिल्ट इन 1924, मतलब ये 1924 में बना था। तो एम विश्वेश्वरैया के ही नाम से हम लोग 15 सितंबर को हर साल इंजीनियर्स डे मनाते हैं, क्योंकि ये इनका इंजीनियरिंग क्षेत्र में भारत के लिए बहुत कुछ दिया हुआ है। तो चलिए अब दूसरा जो है देखते हैं जो प्रसिद्ध व्यक्ति है सिविल इंजीनियरिंग में। उनका नाम है फैजुलर खान। इन स्ट्रक्चर इंजीनियर का आइंस्टीन कहा जाता था। चलिए इनके बारे में पूरे अच्छे से कंसीडर टू बी आइंस्टीन ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फॉर द इनोवेशन यूज फॉर स्ट्रक्चर सिस्टम दैट रिमेन फंडामेंटल टू मॉडर्न स्काई क्राफ्ट कंस्ट्रक्शन। मतलब बड़े बड़े जो अभी हम देखते हैं बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा हो या ट्विन टावर हो या जो भी बड़े बड़े बिल्डिंग है वो सब स्ट्रक्चर पे बना हुआ। तो इन्हीं के सिस्टम से मतलब यही मतलब इनोवेशन किए थे स्ट्रक्चरल इंजीनियर को कैसे हैवी मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग बनाया जाए। हिज मोस्ट फेमस बिल्डिंग आर द जोहान हैंकॉक सेंटर। इनका जो बनाया हुआ मोस्ट जो मतलब फेमस बिल्डिंग जैसे जोहान हैंकॉक सेंटर है, जिसको अभी हम लोग बोलते हैं
विलिस टावर, फॉर्मली सीयर टावर, मतलब पहले इसको सीयर टावर बोलते, विच वाज द वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग फॉर सेवरल डिकेड। ये जो था विलिस टावर, मतलब बहुत से दशक तक टॉलेस्ट बिल्डिंग जाना गया था। चलिए आगे देखते हैं इनके द्वारा क्या और इनोवेशन किया गया था। हिज डिजाइन इनोवेशन significantly improves the construction in high-rise building, enabling the withstand enormous force generating on these superstructure। इनके द्वारा मतलब बहुत सा इनोवेशन ऐसा ये इनोवेशन किए थे जो हाई राइज बिल्डिंग को कैसे बनाए। जैसे अभी आप देखिएगा बहुत ब्रिज सब बनता है तो स्ट्रक्चर में बनता है, उसमें जो रॉड होता है उसको बांध के मतलब एक जैसे स्प्रिंग के तरह बांध बनाया जाता है, उसके बाद उस पे मतलब हेवी लोड के लिए बने, वैसा ही ये हाई राइज बिल्डिंग के लिए स्ट्रक्चर के लिए डिजाइन किए थे और उसके बाद हाई राइज बिल्डिंग उसी टेक्निक से बनाए थे। थैंक यू।